अरे सुली, ये क्या? क्या तुम्हारा भी घर अभी तक तैयार नहीं हुआ? तुम्हारा भी मतलब? क्या तुम्हारा भी घर अभी तक तैयार नहीं हुआ माया? हाँ सुली, मुझे मेरा घर पूरा करने के लिए और घास फूस की जरूरत है। जितना घास फूस हम उस दिन लेकर आए थे, वो तो सारा खत्म हो गया। घर का अभी बहुत सारा काम बाकी है। मुझे लगा तुम्हारे पास घास फूस बची होगी। मैं अभी वही लेने के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन लगता है तुम्हारा भी मेरी तरह हो गया है। हाँ माया, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं भी थोड़ी देर बाद तुम्हारे ही पास आने वाली थी, लेकिन मेरे घर का काम लगभग पूरा हो गया है। अब मुझे बस थोड़ी ही घास फूस की जरूरत है। चलो फिर, हम फिर से उसी जगह जाकर और घास फूस लेकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों सुली और माया अपने घरों से निकल पड़ते। इधर कालू भी अपने घर की मरम्मत कर रहा था। तूने दिल के रखी वो संग मेरे, ओ दिल पे चलाई छुरिया, ओ दिल पे अरे, चलाई ये छुरिया। तुम दोनों बाप बेटे क्या कर रहे हो? और रंगा जी, अगर आप गाने ही गाते रहोगे तो काम कैसे पूरा होगा? एक बार आपके दिल में कोई गाना बैठ गया तो आप दिन भर उसे ही गुनगुनाते रहते हो। अरे चंपा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब भी मैं काम करते समय कोई गाना गाता हूं, तब मेरा उस काम में मन लगा रहता है और इससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। अब घर का काम लगभग पूरा हो गया है और तुम तो अनाज लाने के लिए जाने वाली थी ना? क्या तुम अब तक नहीं गई? हाँ हाँ, जा रही हूँ। चंपा वहां से अनाज लाने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद गोलू रंगा के घोंसले के पास आ जाता है। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? अरे क्या तू पागल है? क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं मेरे घर की मरम्मत कर रहा हूँ। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आपने जो ये घर बनाया है, वो आगे चलकर टिक नहीं पाएगा। ये एक फेल प्रोजेक्ट है। तू उसकी चिंता मत कर गोलू, मैं मेरा देख लूंगा। अब तू तेरा बता, क्या तेरा घर बनकर तैयार हो गया? तेरी बातें सुनकर तो लग रहा है तेरा घर बनकर तैयार हो गया है, इसीलिए तू ऐसे टाइम पास करते हुए इधर उधर घूम रहा है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अरे भैया, आप तो गुस्सा हो गए और मैंने मेरे घर का काम अभी तक शुरू ही नहीं किया। पहले मैं गांव के सारे लोगों के घर का जायजा लूंगा और फिर बाद में मेरा घर बनाऊंगा। हाँ हाँ, पता है पता है। तूने पिछली बार क्या किया था, ये पूरे गांव को पता है। अच्छा ठीक है भैया, अब मैं चलता हूं, लेकिन मुझे आपको आपके घर के लिए कुछ सुझाव देने थे, वो बताकर मैं चला जाता हूं। कोई जरूरत नहीं है गोलू, मैंने कहा ना तुझे, मैं मेरा देख लूंगा। अब तू चला जा यहां से। ठीक है भैया। गोलू वहां से चला जाता है। गोलू रंगा के घर से निकलकर काकी के घर के बाहर आ जाता है। काकी गोबर की मदद से अपने घर की मरम्मत कर रही थी। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे पास आएंगे। अरे काकी, आप ये क्या कर रही हो? मैं गोबर के साथ खेल रही हूँ गोलू। मतलब? अरे पागल कहीं के, क्या तुझे चश्मा लगा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं गोबर से मेरे घर की मरम्मत कर रही हूँ। मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। मुझे जरा वो गोबर की बाल्टी लाकर दे दे। वैसे काकी, आप ये घर बना तो रही हो, लेकिन क्या ये आगे चलकर टिक पाएगा? अगर अचानक बारिश आ गई तो आप क्या करोगे? अरे, अब कोई बारिश वारिश नहीं आएगी। बारिश वाले बादलों का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। मैंने इससे पहले बहुत बार गोबर के घर बनाए हैं। अब तक तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। देख लो काकी, मौसम अपना रुख कभी भी बदल सकता है। जब का तब देखा जाएगा। तू बता, क्या तेरा घर बनकर तैयार हो गया? नहीं काकी, मैंने अब तक तो मेरा घर बनाना शुरू ही नहीं किया। मैं पहले सबके घर का जायजा लूंगा, फिर बाद में मेरा घर बनाऊंगा। अरे गोलू, मुझे लगा तू तेरा घर बनाने के बाद यहाँ आकर मुझे बता रहा है। ये तो वैसी बात हो गई। वो मराठी में एक कहावत है ना, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः मात्र कोड़े पाषाण। खुद का घर अभी तक बना नहीं और चला है मुझे ज्ञान देने। अब जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो इस गोबर में डूबा डूबा कर मारूंगी। काकी के ऐसा कहते ही गोलू वहां से दुम दबाकर भाग जाता है।
अरे अरे, ये गांव के सारे लोग पागल हो गए हैं। अब इस ममता को ही देख लो, ये तो अपना घर मिट्टी से बना रही है। अगर अचानक बारिश आ गई और तब तक इसका घर नहीं सूखा तो फिर तो ये गई काम से। अब ये बात सिर्फ मुझे ही पता है कि आने वाले 2 दिनों में गांव में बहुत तेज बारिश होने वाली है। अब इन सब पागलों को कौन बताएगा? मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जाने दो, मुझे क्या करना है? मेरे पास तो घर ही नहीं है। बारिश आ भी गई तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बोलते बोलते गोलू अपने घर आ जाता है। अरे वाह 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 वाह, मेरे पतिदेव घर आ गए। पतिदेव, आप सुबह से कहाँ थे? क्या आपको पता है आपकी पत्नी सुबह से बिना खाए पिए बैठी है? क्या आपको इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं है? अरे नीमा, क्या ऊपर वाले ने तुम्हें पंख और पैर नहीं दिए? तुम खुद से चलकर अनाज लाने नहीं जा सकती? हर बार क्या मेरे ही भरोसे बैठोगी? अब आप पहले जैसे नहीं रहे। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब आप मुझे कितना प्यार करते थे। आप मेरे लिए ढेर सारा अनाज लाते थे, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल चुरा कर लाते थे और इंसानी बस्ती से पापड़, केक, आइसक्रीम भी चुरा कर लाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करते। अरे भगवान, एक बार बस पकड़ने के बाद क्या हम बस में भी भागते रहेंगे? मतलब आप कहना क्या चाहते हो? छोड़ो, जाने दो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। अरे वाह, बर्गर! मुझे तो बर्गर बहुत पसंद है। थैंक यू गोलू जी। लेकिन आप सुबह से कहाँ गए थे? मैं हमारे ही गांव में घूम रहा था। गांव के सारे लोग कुछ न कुछ चीजें इकट्ठा करके अपने अपने घर बना रहे हैं। मैं एक एक करके उन सब के घरों को देखकर आ रहा हूं। मुझे तो एक भी लोग का घोंसला अच्छा नहीं लगा। अजी, अब बाकियों का छोड़ो। हम हमारा घोंसला कब बनाने वाले हैं? बनाएंगे नीमा, जल्द ही बनाएंगे। तुम बस देखती जाओ, इस पूरे जंगल में हमारा घोंसला सबसे बड़ा और मजबूत होगा। वो सब तो ठीक है बाबा, लेकिन कब बनाएंगे? हमने तो अभी तक सामान भी नहीं जुटाया। अरे नीमा, तुम ये बार बार क्यों भूल जाती हो? जब ये गोलू है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात? हमें हमारे घर के लिए सामान जुटाने की कोई जरूरत नहीं है। सामान तो पहले से ही जुट गया है। तुम बस मैं जो कहता हूं वैसा करो। इसका मतलब हमारा भी बड़ा घर होगा। अरे हाँ बाबा, अब चलो जल्दी से ये गर्मा गर्म बर्गर खा लो। 2 दिन बीत जाते हैं और फिर तीसरे दिन सुबह आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और जैसा कि गोलू ने कहा था, थोड़ी ही देर में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या हो गया? ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? गोलू ने बिल्कुल सही कहा था। तब मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब तक तो मेरा गोबर का घर ठीक से सूखा भी नहीं है। जब से बारिश शुरू हुई थी तब से कुछ घंटों तक लोगों के घर टिके रहे, लेकिन जैसे ही बारिश तेज हो गई वैसे ही एक एक लोगों के घर में पानी टपकने लगा। तेज बारिश में सबसे पहले काकी का गोबर का घर टूट गया। उसके बाद माया और सुली के घास फूस के घर पानी आ गए। ममता का मिट्टी का घर भी गल गया। रंगा का बांस से बना हुआ घर बहुत देर तक टिका रहा, लेकिन जब बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने लगी तब उसके घर ने भी दम तोड़ दिया। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? अब मुझे ऐसे ही रात भर बाहर बारिश में भीगते रहना होगा। अगर मैं ऐसे ही भीगती रही तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। काकी मदद के लिए निकल पड़ती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कहीं पर भी एक भी ठीक ठाक घर नजर नहीं आया। सारे लोग भी उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। अरे ये क्या? गांव में तो एक भी लोग नहीं दिख रहा और ये सारे लोग भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। कहीं घर के साथ साथ वो भी पानी में तो नहीं बह गए? हे ऊपर वाले, मेरे साथी गांव वालों की रक्षा करना। हाय रे, अब मैं कहाँ जाऊं? काकी ऐसा सोच ही रही थी, तभी उन्हें एक जगह की याद आ गई। अरे हाँ, मैं उस जगह के बारे में कैसे भूल गई। चलो, अब मैं जल्दी से वहीं पर जाती हूँ। बारिश के रुकने तक मैं वहीं पर रहूँगी। काकी वहाँ से चल पड़ी उस जगह की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर आ जाती है। वहाँ पर आकर उन्होंने देखा
सारे लोग पहले से ही वहां पर आकर बैठ गए थे। सबको देखकर काकी के जान में जान आ गई। अच्छा, तो तुम सब यहाँ पर हो? काकी, आप जिंदा हो? अरे मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम टकाटक हूँ। हमें लगा आप घरों के साथ साथ पानी में बह गई। अरे चुप कर, कुछ भी क्या बोल रही है? सारे लोग हंसने लगे। लेकिन काकी, आप इतनी देर से कहाँ थी? काकी सबको सारी बात बता देती है। मुझे लगा आप सब पानी में बह गए। मुझे गोलू की बात माननी चाहिए थी। गोलू आपके पास भी आया था? आपके पास भी मतलब? क्या गोलू तेरे पास भी आया था? वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। गोलू तो मेरे पास भी आया था। बोल रहा था बारिश में तुम्हारा घर टिक नहीं पाएगा। हाँ हाँ, मुझे भी उसने ऐसा ही कहा था। मतलब गोलू सबके पास आया था, सिवाय मेरे घर को छोड़कर। अरे अब ये सब जाने दो। अब बारिश के रुकने तक हम सब यहीं रहेंगे। रात भर तेज बारिश चलती रही। सुबह हो गई, बारिश थोड़ी कम हो गई। चलो साथियों, अब बारिश थोड़ी कम हो गई है। हम सब अपने अपने घरों वाली जगह जाकर वहां का जरा हालचाल देख लेते हैं। सारे वहां से अपने अपने घरों की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सारे अपने अपने टूटे फूटे घरों के पास आ गए। जैसे ही गोलू को ये बात पता चली, वो उन सब से एक एक करके मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलो नीमा, एक एक करके सारे लोगों से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। उनकी हालत देखने में बहुत मजा आएगा।